हेलो टॉरस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम एंड साइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या और आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, जिसमें हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, ठीक है, और एक्शंस भी देखेंगे। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, वो हम चेक करेंगे एंड उसके बाद हम यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसा कि आपको पता ही है, हमको यूनिवर्स से गाइडेंस लेनी है। उसके लिए हमको डीप ब्रीदिंग करनी है ना, थोड़ा अपने मन को शांत करना है, अपने आप को थोड़ा एक स्थिरता में लाना है। अभी तक जो भी आप कर रहे थे उससे अपना दिमाग को हटा के कंप्लीटली इस रीडिंग पे लेके आना है। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ टॉरस। प्लीज़ हेल्प मी सो दैट मैं इनकी हेल्प कर सकूँ, इनको गाइड कर सकूँ राइट डायरेक्शन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। टॉरस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आपके सामने जो नंबर फ्लैश हो रहा था आप उससे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। टॉरस की क्या लव लाइफ की एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, क्या लव लाइफ की एनर्जी है नेक्स्ट 15 डेज में। द हैंगमैन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है डेविल, ओके। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं या जिनकी रिलेशनशिप बहुत रिसेंटली एक टॉक्सिक टर्न ले रही है। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये ही है वो रिलेशनशिप जिसको लोग बोलते हैं कि अब तो यार सब खराब होता जा रहा है ना, उस टाइप का आपको फील होना स्टार्ट हुआ होगा। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमारा चैनल को फॉलो कर। प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प टॉरस एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर की क्या फीलिंग रहने वाली है फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लॉजिकल एंड फादर, ओके। द फूल, एंड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, रेस्टलेस एंड फियर। पेज ऑफ सॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, उसको भी हम ले लेंगे। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है ना वो हरमित है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी चीजें क्या कह रही हैं आपके पार्टनर के बारे में। देखो, सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर हैं वो यहाँ पे काफी देखो, आप लोगों में ना एज डिफरेंस मुझे दिख रहा है और काफी लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हैं, मतलब लाइक 1-2 साल नहीं, 3 इयर्स का डिफरेंस है। एंड काफ़ी लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं, बी इट वो मेल है या वो फीमेल है, क्योंकि यहाँ पे पेज की एनर्जी, किंग की एनर्जी दोनों ही आ रही है ना। तो ये तो है, सेम एज के कम चांसेस हैं यहाँ पे लोगों के, बिकॉज ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आपके लाइफ से भी सिचुएशन मैच कर सकती है, बट यहाँ पे जो बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी है वो इन चीज़ों की है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपको डेफिनेटली सिचुएशन, आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब आपको बिल्कुल समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। और आपके पार्टनर के साइड से आपके पार्टनर काफ़ी लॉजिकल पर्सपेक्टिव अपना रहे हैं, ठीक है, और वो ना बहुत ज़्यादा दिमाग से, लाइक माइंड यूज़ करके अपना काम कर रहे हैं आगे जाने के लिए। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक तरीके का रिस्क है इनके लिए, इस रिलेशनशिप में आगे जाना। हो सकता है ये रिलेशनशिप इनके और इनकी फैमिली के लिए फ्रूटफुल ना हो, या फिर फाइनेंसेस के लिए, मनी और कैरियर रिलेटेड चीज़ें, कि लॉन्ग टर्म में अभी वो रिलेशनशिप में ध्यान देंगे तो उन चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि ये यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स ये ज़रूर बताता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपनी फैमिली के लिए, है ना। और पेज की एनर्जी क्या बता रही है कि ये ना बहुत झट से कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर कोई इनकी फैमिली से या इनके फ्रेंड से आके इनको बोल दिया कि
आप सही नहीं हो या किसी के बारे में कुछ भी छोटी सी चीज़ बोल दी ना, तो ये उस चीज़ को मान लेते हैं। ख़ासकर इनकी फैमिली, इनकी बहन, इनका कोई भाई या फिर इनके कज़न्स, कुछ तो है यहाँ पे जो बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है इनकी लाइफ में। एंड इस 15 डेज़ में यहाँ पे वो इन्फ्लुएंस होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे उनको ये फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी अगर वो कुछ करेंगे तो शायद वो इनके लिए सही नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि फूल की एनर्जी बता रही है कि डेफ़िनेटली यहाँ पे इनको कोई ना कोई तो है जो पीछे से आवाज़ देता है, पीछे से बोलता है कि इतना ज़्यादा मत कर या सिर्फ़ आप ही मत करो सब कुछ। मतलब कहीं न कहीं से कोई ना कोई इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। एंड देखो, जैसे मैंने बोला था बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया है। सो सॉलिट्यूड और विज़डम है, यहाँ पे अकेलापन तो है। एंड इस अकेलेपन में ना रात में नींद आ रही है और ना ही कुछ आगे का कुछ भी समझ में आ रहा है। तो आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है, लेकिन इनके पास लोग हैं जो इनको बता रहे हैं कैसे चलना है, कैसे करना है। एंड आई डोंट नो इफ दे आर सेइंग गुड और नॉट, क्योंकि यहाँ पे ना जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इससे तो बस यही दिख रहा है कि इनकी बातों की वजह से इन्फ्लुएंस होकर ये ज़्यादा अपने आप को रोक रहे हैं। मतलब वैसे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आपके साथ फ्यूचर देख भी रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा बैक स्टेप ले ही लिया है। अभी इनको ऐसा थोड़ा लग ही रहा है कि थोड़ा लॉजिकली भी तो सोच लेते हैं। तो वो जो लव और केयर वाली एनर्जी वो कम होके थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा स्टेबिलिटी के साइड दूसरों की सुनना है ना, उन चीज़ों की वजह से ये आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन तो स्टक हो गए हैं। एंड अब आप बस माइंड माइंड में सोच रहे हो क्योंकि आप कुछ कर रहे हो तो आपको उसका कुछ रिवर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम थोड़े से इश्यूज एंड चैलेंजेस देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, होली मदर यूनिवर्स, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प, प्लीज हेल्प me to help Taurus and guide them on the right direction. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. व्हाट कुड बी द कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या हो सकते हैं? थैंक यू डिवाइन. नेक्स्ट 15 days लव लाइफ. टॉरस बहुत ज़्यादा परेशान हो, है ना? धीरे धीरे ऐसा होता होगा कि किसी ने कुछ बोला ना तो आप भी बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हो। जैसे अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो और अभी मैं बोल रही हूँ तो आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए। आपका सोच जो है वो आपको स्थिर रखना है थोड़ा, ठीक है? क्योंकि आप फिर डिसीजन नहीं ले पाओगे अच्छे से। आपको समझ में नहीं, आपका दिमाग इतना चल रहा होता है, इतना चल रहा होता है, लेकिन वो एक्शन में बदल ही नहीं रहा है क्योंकि आप सिर्फ एक तरीके से देख रहे हो सिचुएशन को। ये जो लाइफ की सिचुएशन चल रही है इसमें आप ये दूसरा नज़रिया अपना ही नहीं रहे हो। आपको दूसरे तरीके से उस रिलेशनशिप को देखना ही नहीं है। आपको पता है कि कहीं ना कहीं टॉक्सिक हो रही है, बट आप उसको चाहिए, आपको कि नहीं मुझे यही पर्सन चाहिए। सो ये कितना भी टॉक्सिक हो जाए, ये कैसी भी सिचुएशन चली जाए, मैं इस चीज़ से पीछे नहीं हटने वाला या नहीं हटने वाली, है ना? तो थोड़ा वहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको भी समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स. देखो, डेथ का कार्ड आया है यहाँ पे. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी लोगों की है और लेस कॉन्टैक्ट वाले भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है? पेज ऑफ कप्स आया है एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है. आपके पर्सन जो है वो पैशनेट है. उनका उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ही ईज़िली उनको हम टारगेट करके उनसे कुछ करा सकते हैं, ठीक है? अगर उनको कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा इंसान आ जाए उनकी लाइफ में जिसको पता है कि उनको कैसे चलाना है, मतलब लोगों को कैसे चलाते हैं, तो वो बहुत ईज़िली आपके पर्सन से कोई भी काम निकलवा सकते हैं क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो बहुत हाई ऑन एनर्जी रहते हैं एंड वो सुनते नहीं हैं, ठीक है? तो वो सुनते नहीं हैं, तो जब तक उनको उनका बेनिफिट वाली चीज़ बता के आप उनसे काम करा रहे हो तो वो बहुत जल्दी कर देंगे. ये एनर्जी एक है यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा एक सिचुएशन आ रहा है. इंटरफेरेंस दूसरे का जो मैंने बताया, ये इंटरफेरेंस किसी फैमिली के अलावा किसी
क्लोज फ्रेंड का भी हो सकता है। अब ये फ्रेंड ऑपोजिट जेंडर से हो सकते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स। मीन्स ये पर्सन जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आपके पार्टनर से अट्रैक्टेड है, ठीक है, एंड आपके पार्टनर है भी अट्रैक्टिव, ओके। एंड यहाँ पे जो है ये 15 डेज में आपको ऐसा बहुत फील होगा कि बस अब ये कनेक्शन खत्म हो गया, अब इस कनेक्शन में आगे कुछ नहीं बचा है, जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अपनी जगह बना बना के आप थक्के से दिख रहे हो कि मैंने इतनी कोशिश कर ली, अभी भी अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं। ये वाली एनर्जी काफ़ी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि देखो ये वर्क कर रहा है कर रहा है कर रहा है, ढूंढ रहा है अपनी जगह, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उससे बड़ा है, कुछ उससे छोटा है, लेकिन उसके बराबर का, उसके माइंडसेट का यहाँ पे कोई भी नहीं मिल रहा है। यही हो रहा है आपके साथ, आप ना किसी को समझा पा रहे हो ना किसी को बता पा रहे हो, क्योंकि आपका वो जो माइंडसेट है, आप जिस वजह से इस रिलेशनशिप में हो, आप जिस वजह से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो, वो नहीं समझ पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एंड यहाँ पे वो ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करेगी, यहाँ पे कम्युनिकेशन रुक जाएगा, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। अब आपके पार्टनर यहाँ पे अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, सॉलिट्यूड में रहना पसंद कर रहे हैं, खुद को रिफ्लेक्ट करना, समझना, सोचना। एक इंट्रोवर्ट की एनर्जी आ रही है 15 डेज के लिए उनके तरफ से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की। आप जो भी सुप्रीम पावर को मानते हैं, ठीक है, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, प्लीज़ अपने रिलीजन बेसिस पे या फिर स्पिरिचुअल बेसिस पे आप उनको कॉल करिए एंड उनसे इस सिचुएशन के रिगार्डिंग गाइडेंस सीख करिए, ठीक है। एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर करना एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ और आप वहाँ से अपनी एनर्जी दो, आपका कार्मिक बैलेंस होगा, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करोगे तो एक गुड कर्मा ऐड होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा ये लोगों तक पहुँचेगी आपकी लाइक की वजह से, एंड देन आपके गुड कर्मास एनहांस होंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प माई बेबी Taurus and guide them on the right direction. थैंक यू सो मच। इस सिचुएशन के रिगार्डिंग उनकी लव लाइफ के लिए प्लीज़ गाइडेंस प्रोवाइड करिए। बिटवीन वर्ल्ड्स, ओके, यहाँ पे आपके लिए आया है टाइम टू गो, एंड ये कार्ड ना आ भी नहीं रहा था, ऐसे हो रहा था बार बार, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया है आपके लिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स, आहिस्ते आहिस्ते स्टेप्स लेने हैं ना, थोड़े थोड़े करके स्टेप्स लेने। अब बिटवीन वर्ल्ड्स आपको क्या बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। एक तरफ आपको अपनी देखनी है, अपनी सैनिटी देखनी है ना, अपनी मेंटल हेल्थ देखनी है, एक तरफ आपको आपका प्यार देखना है। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक था जो मैंने आपको बताया था, कहाँ गया, और आप इन दो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हो। टाइम टू गो आपको बता रहा है कि प्लीज़ वैल्यू को समझो, कौन से रिलेशनशिप आपको कितना सर्व कर रही है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है जानने की। सो हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस डेप्थ में। टाइम टू गो जो है वो भी आपको एक तरीके से एंडिंग्स या कंप्लीशन का टाइम बताता है ना। एंड देन डेथ का कार्ड भी आपके लिए आया है, फिर आपके लिए आया है हैंगमैन का कार्ड। सो यहाँ पे काफ़ी सारी ये एनर्जीज हैं जो बोल रही हैं कि यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एंड यहाँ पे ना सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलने थे, ये लिख के लाए थे आपके पास लाइफ से कि आपको ये एक्सपीरियंस इस लाइफ में अनुभव करना है। और अब
आपको ऐसा लग रहा है कि इधर से मैं बार-बार इस 2 चीज़ों के बीच में घूम रही हूँ, बिटवीन द वर्ल्ड्स, या घूम रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। सो अब आपको यहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि ये टॉक्सिक हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कुछ भी है ना, कोई रिलेशनशिप, कुछ भी इस पर्सन के साथ अगर ये लास्ट है और ये एंडिंग है, तो ये आपकी जर्नी है, आपकी जर्नी में एक कंक्लूजन आ रहा है। अब वो लेसन आप जब तक लर्न नहीं करोगे, तब तक आप बिटवीन वर्ल्ड्स वंडर करते रहोगे, यहाँ वहाँ पे आप भटकते रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने वो लेसन लर्न कर लिया, आपको समझ में आ गया कि ऐसा कुछ तो छूटा ही नहीं है जो आपका था, है ना? क्योंकि अगर वो छूट रहा है, वो इस तरीके से छूट रहा है, तो क्या वो सच में आपका था? तो बहुत सारे यहाँ पे ना, बहुत लोगों के लिए अलग-अलग सिचुएशन होगी, पर ओवरऑल एनर्जी तो यही आ रही है ना। आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको अपनी लाइफ में ले सकते हो, कि काफ़ी लोग फैमिली के इन्फ्लुएंस से, फ्यूचर के इन्फ्लुएंस से छोड़ के चले जाते हैं, राइट? तो अगर वो छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या वो सच में आपके लिए थे, या बस आपको ऐसा लगता था कि वो आपके लिए थे? ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप प्यार क्या होता है? प्यार है कि अगर वहाँ पे मोहब्बत है तो उसको जाने दो, अगर वो प्यार होगा तो वो वापस ज़रूर आएगा, है ना? वही बोला जा रहा है आपको कि ये टाइम है जाने का। अगर आपकी वैल्यू होगी, अगर आपसे सच्चा प्यार होगा, तो वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली आएगा, बिकॉज़ एंडिंग तो साइन ही होता है कि एक न्यू बिगिनिंग होगी। जब तक इस साइकिल को एंड नहीं करोगे, तब तक दूसरे तरीके से रिवाइव कैसे कर पाओगे, है ना? सो ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए आई, एंड यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की, ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दो एज एन एनर्जी एक्सचेंज, कमेंट में क्लेम कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग बुक करनी है, जो कि हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है ना, स्पेशल 20% ऑफ, एंड रीडिंग का जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है? अगर आपको वीकली गाइडेंस चाहिए, सो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।